स्टोरी की स्टार्टिंग में एक सुंदर सिटी का नाइस व्यू दिखाया जाता है। वहीं एक लड़की आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन की ओर जाती है। अंदर से जोर जोर की आर्ग्यूमेंट और शॉटिंग की आवाजें बाहर तक आ रही होती है। पूरा माहौल ऑलरेडी गर्म लग रहा था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है, अंदर का सीन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। शॉर्ट हेयर वाली लड़की गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, यू वॉन्ट मी टू अपोलोजाइज? नो वे, मैं तुम्हारे अगेंस्ट मोलेस्टेशन का केस फाइल करूंगी। उसकी बात सुनते ही सामने में खड़ा लड़का अपना भी टेम्पर खो देता है। मोलेस्टेशन तुम्हारा? एक बार खुद को आईने में तो देख लो। आखिर तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारा मोलेस्ट करूंगा? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना किया होता तो आज तुम यहाँ खड़ी भी नहीं होती। लेकिन ये जवाब सुनते ही लड़की और भी ज्यादा भड़क जाती है। सपोर्ट करने के लिए चेस्ट को छूना जरूरी था क्या? ठगी आदमी, अगर एक और बकवास की ना तो यही थप्पड़ मार दूंगी। पुलिस ऑफिसर भी देख कहता है, बस भी करो, फाइट मत करो, पर वो दोनों किसी की नहीं सुनते। लंबे बाल वाली लड़की जैसे ही ऑफिस में एंटर करती है, सामने का पूरा ड्रामा देखकर उसका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। गुस्से से लुई वे की तरफ देखते हुए वो चिल्लाती है, लुई वे नहीं, शायद मुझे तुम्हें लू 3 साल जैसे बुलाना चाहिए। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो रोज रोज पुलिस स्टेशन आकर उसे बेल करवाते करवाते तंग आ चुकी है। दूसरी तरफ लुई तुरंत बेचारी बन जाती है और पुलिस ऑफिसर के पीछे जाके छुप जाती है और कहती है, शीशी मेरी बात सुनो, इस बार मैंने कोई जानबूझ के ट्रबल नहीं किया। ये ठगी ही मुझसे बदतमीजी कर रहा था। और वो लड़का गुस्से में मुक्का दिखाते हुए चिल्लाता है, मुझे इस टॉमबॉय में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे ये फ्री में ही ऑफर क्यों ना करे। लंबे बाल वाली लड़की तुरंत सिचुएशन संभालते हुए लुई का सिर झुकाकर इंस्पेक्टर लियू से पोलाइटली माफी मांगती है। इंस्पेक्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नो वरीज, अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। ऐसा लगता है लुई का पुलिस स्टेशन आना कोई नई बात नहीं है। फिर इंस्पेक्टर उस लड़की को अकेले में सीन समझाता है, लुई ने किसी को मारा है और प्राइवेट सेटलमेंट का साफ मना कर दिया है। ये सुनते ही लुई गुस्से में उंगली दिखा के चिल्लाती है, सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया था। दोनों की आर्गुमेंट अभी भी चल रही होती है कि अचानक लड़की का चेहरा बदल जाता है। वह हैरानी से उसको देखकर बोलती है, शिवे। जैसे ही लड़का उस लंबे बाल वाली लड़की को देखता है, हैरानी से उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, लिंगशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखकर लुई बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। वो दोनों को बारी बारी देखकर सोचती है, ये ठगी शीशी को जानता है क्या? ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? दूसरी तरफ लिंगशी का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, अगर शिवे यहाँ है क्या इसका मतलब वो भी? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही पुलिस स्टेशन में किसी की एंट्री होती है। सिर्फ ब्लैक फॉर्मल शूज और सूट नजर आते हैं, जैसे कोई पावरफुल इंसान अंदर आ रहा हो। उसकी आहट सुनते ही लिंगशी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से बस इतना ही कह पाती है, आ गया। पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुलता है और सूट बूट में एक हैंडसम आदमी अंदर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि शिवे का बड़ा भाई हंग होता है। आते ही वो ठंडे अंदाज में ताने मारता है, शिवे लड़ाई में तुम्हारी इतनी बुरी पिटाई कैसे हो गई? लगता है जितने बड़े हो रहे हो उतने ही बच्चे बनते जा रहे हो। अपने बड़े भाई को देखते ही शिवे तुरंत लुई की तरफ इशारा करने लगता है। ब्रदर हंग की ठंडी नजर सामने खड़ी दोनों लड़कियों पर पड़ती है। उसके पीछे उसका लॉयर भी खामोश खड़ा होता है। उसे देखकर लिंगशी के हाथ एकदम कांपने लगते हैं और वो घबराहट में अपने पर्स को बहुत जोर से पकड़ लेती है। यह देखकर उसकी दोस्त परेशान होकर पूछती है, शीशी तुम ठीक हो? अचानक से इतनी पीली क्यों पड़ गई? लिंगशी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, पहले इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। लिंगशी घबराहट में गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वो सोचती है, मुझे ये मैटर जल्दी से सेटल करके यहाँ से निकलना होगा। तभी ब्रदर हंग की नजर लिंगशी और उसके पीछे खड़ी लुई पर पड़ती है। दोनों को साथ देकर उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी बन जाती है। शीशी, क्या ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड है? वो मन ही मन सोचता है। सिचुएशन को संभालने के लिए लिंगशी आगे बढ़ती है और पोलाइट वे में कहती है, मैं लुई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, हम मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर कर देंगे। क्या हम मेरे खातिर इस मैटर को कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं? शिवे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं।
शीवे का भाई कोल्ड एटीट्यूड के साथ दोनों के बीच आ जाता है और बहुत ही सीरियस लुक के साथ मेट्रो को कोर्ट तक ले जाने की बात करता है। वो कहता है शीवे को कम से कम इतनी चोट तो लगी है कि उसे माइल्ड कंफ्यूजन हुआ है। ब्रदर हंग की तेज नजर सीधा लुई पर पड़ती है। इसी बीच लिंगशी घबराहट में लुई के हाथ और जोर से पकड़ लेती है। वो कहते हैं इतनी बेरहमी से मारा गया है कि साफ लगता है ये चोट जानबूझकर पहुंचाई गई है। ब्रदर हंग का चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है और वो बिना किसी हेजिटेशन के साफ कह देता है इस मैटर को कोर्ट के बाहर सेटल करना है। मुझे अफसोस है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद प्रेसिडेंट शैंग तुरंत अपने लॉयर की तरफ मुड़कर ऑर्डर देता है, लॉयर पैंग शीवे को हॉस्पिटल ले जाइए और उसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाइए। और फिर वो अपना अगला हुक्म देता है, उसके लॉसूट की तैयारी शुरू कीजिए। लॉयर पैंग जवाब देता है, यस प्रेसिडेंट शैंग। इतना कहकर प्रेसिडेंट शैंग एक नजर लिंगशी की तरफ डालता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अब ये मैटर कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधा कोर्ट में डिसाइड होगा। जैसे ही प्रेसिडेंट शैंग लॉसूट की बात करता है, लिंगशी एकदम शॉक में रह जाती है। एक मिनट, लॉसूट? वो हैरानी से सोचती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी कोर्ट तक पहुंच जाएगी। जब प्रेसिडेंट शैंग बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगता है, लिंगशी उसे रोकने के लिए तुरंत उसके पीछे भागती है और बोलती है, प्रेसिडेंट शैंग रुकिए। प्रेसिडेंट शैंग हाथ पॉकेट में डाले स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है। लिंगशी उसके पीछे पीछे आकर रोकने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट शैंग प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। लिंगशी उसे बुलाती है। प्रेसिडेंट शैंग पर वो बिना पिघले एकदम शार्प और कोल्ड लुक देता है। लिंगशी उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर वो झटके से उसका हाथ हटा देता है और सख्त आवाज में कहता है, मिस आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाई हील्स में प्रेसिडेंट के पीछे भागते वक्त लिंगशी का पैर मुड़ जाता है और वो बैलेंस खो बैठी है। जैसे ही वो गिरने लगती है, प्रेसिडेंट बिना सोचे तुरंत आगे बढ़ता है और उसे गिरने से बचा लेता है। उसकी नज़र लिंगशी पर टिक जाती है और वो हल्का सा टोंट मारते हुए कहता है, लगता है तुम अपने उस दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। वो तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिंगशी क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। पर इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाए, प्रेसिडेंट उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे किस कर देता है। लिंगशी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रेसिडेंट ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था और पैशनेटली किस कर रहा था। लिंगशी अनकंफर्टेबल फील करती है और उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसे पीछे पुश करने का ट्राई करती है। लिंगशी बिना किसी देरी के प्रेसिडेंट के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ इतना अचानक होता है कि प्रेसिडेंट भी एक पल के लिए सुन रह जाता है। थप्पड़ की वजह से प्रेसिडेंट के फेस टर्न हो जाता है और रेड मार्क साफ दिख रहा होता है। लिंगशी गुस्से और एम्बैरेसमेंट से कांप रही होती है। अपने लिप्स को हाथ से साफ करते हुए वो तेज आवाज में चिल्लाती है, शैंग ननहैंग तुम क्या कर रहे थे? उसका पूरा चेहरा ब्लशिंग से लाल हो चुका था। थप्पड़ खाने के बाद ननहैंग अपनी चिन पर हाथ रखते हुए एक स्लीव स्माइल के साथ कहता है, लिंगशी अब इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? उसके बाद वो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, चलो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? लिंगशी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन हिम्मत करके उसने पूछा, तुम लुई पर केस क्यों करना चाह रहे हो? शैंग ननहैंग का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। मैं केस क्यों नहीं करूंगा? वो कोल्ड वॉइस में कहता है, शीवे मेरा अपना है और वो उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी है, मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। लिंगशी धीरे से रिक्वेस्ट करती है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज मेरे लिए उसको जाने दो। लेकिन ननहैंग उसकी बात को गलत समझ लेता है और कोल्ड वॉइस में अपना सूट साफ करते हुए कहता है, ओह तुम उसकी इतनी फिक्र करती हो, अब तो मेरा उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर वो लिंगशी के करीब आता है। लिंगशी घबराहट में एक कदम पीछे हट जाती है। ननहैंग के मुंह से असल दर्द और गुस्सा निकलता है, तुमने बिना कोई वजह बताए मुझे छोड़ दिया और आज किसी और के लिए मेरे सामने गुजारिश कर रही हो। लिंगशी ननहैंग की बात सुनकर चौंक जाती है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहती है, बिना वजह मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये बिल्कुल झूठ है। शैंग ननहैंग आखिर तुम चाहते क्या हो? ननहैंग हल्की सी मुस्कान के साथ उसके करीब आता है और धीरे से कहता है, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम पर डिपेंड करता है।
और हाँ, तुम्हें मेरा घर याद है ना। इतना कहकर वो मुड़ता है और पार्किंग की तरफ चल देता है। ननहैंग जाते जाते एक फाइनल मैसेज छोड़ जाता है, कल आफ्टरनून से पहले मेरे घर आ जाना। ये केस का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मुझे मना पाती हो या नहीं। शीवेक निकलते हुए कहता है, लिंगशी हम चलते हैं। लिंगशी बस हल्का सा हाथ दिखाकर कहती है, बाय। तभी लुईवे उसके कंधे पर हाथ रखकर और मुस्कुराते हुए छेड़ती है, शीशी सच बता, तुम दोनों के बीच अभी भी कुछ चांस है क्या? ये सुनते ही लिंगशी पागल हो जाती है। चांस माय फुट, तुम कितनी बार पुलिस स्टेशन आ चुकी हो, लगता है अब यही शिफ्ट हो जाना चाहिए। लुईवी बस कान बंद करके उसकी डांट सुनने का नाटक करती है।